मैं मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। What we are, otherwise what we brought with us was God's gift to us, but what we become is our gift to God. Let I repeat, what we are is God's gift to us, but what we become is our gift to God. एक कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, अब्दुल कलाम का फेमस स्टेटमेंट है, आप लोगों ने यदि द विंग्स ऑफ फायर पढ़ा होगा, ऑल द इन्वेंशंस ऑफ रॉकेटरी आर हिज इन्वेंशंस बाय दिस वीक हैंड्स। जितनी भी रॉकेटरी में इन्वेंशन की है अब्दुल कलाम के हाथ से हुई है, लेकिन है इन्वेंशंस सब उसकी खुदा की, भगवान की। गीतांजलि की भाषा में बात करना हो, रविंद्रनाथ टैगोर की भाषा में, कि हमने हमेशा भगवान को प्रेयस मांगा, लेकिन भगवान ने समझदारी से हमको श्रेयस ही दिया। क्या कहा मैंने? हमने भगवान को वही मांगा जो हमको इष्ट था, प्रेयस, जो प्रिय था, लेकिन भगवान ने वही दिया जिसकी खोज वाकई में हमें थी, श्रेयस, कल्याणकारी। यानी इसीलिए मैं ये समझता हूं कि मैं इतनी बार उनके दरवाजे में जाकर आया हूं, लेकिन खाली हाथ ही लौटा, इतना गिड़गिड़ाया, लेकिन कभी दया नहीं आई इस आदमी को, और भर भर के इन्होंने मेरे जीवन में प्रतिकूलता ही दी। सो समझ में आता है भगवान ने मेरे जीवन में प्रतिकूलता देकर मेरे में सच्चा निखार लाना चाहा। ये बात सही है कि भगवान प्रतिकूलताएं देता है, लेकिन प्रतिकूलताओं से उभरने की ताकत भी देता है। अगेन टैगोर की लाइन, हम गए थे प्रेयस मांगने के लिए, लेकिन उन्होंने श्रेयस दिया। श्रेयस मतलब कल्याणकारी चीज, वो चीज दी जो हमको खरेखर चाहिए थी, वो चीज नहीं दी जो मूर्खता में हम मांगते थे उनसे, जिसके पीछे मांगते थे वो चीज हमको उन्होंने दे दी। और लाख प्रतिकूलताएं देकर, हमारी सुनवाई नहीं सुनकर, हमारी मांगे, हमारी फिरियाद को नजरअंदाज करके हमारे साथ भगवान ने सच्चा न्याय किया। प्रतिकूलताएं देकर हमको रफ एंड टफ बनाया। ये सब जितनी भी ध्वनियां हैं, मैंने प्रारंभ से जितनी भी बातें कही, ये सब ध्वनियां उसी की तरफ से आ रही है। किसकी तरफ से? कर्तावाद। कर्तावाद कभी कथनचित कर्ता के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा प्रारंभ की बात, व्हाट वी आर इज गॉड्स गिफ्ट टू अस, व्हाट वी बिकम इज आवर गिफ्ट टू गॉड कहकर जो फर्स्ट हाफ पार्ट में इतना तो कह ही दिया, जो भी कुछ है वो भगवान की बात है। इसलिए नीतिकार ये भी कहते हैं भगवान ने फूल दिए हैं हमको, लेकिन उस फूल में रंग तो हमको भरने पड़ते हैं हमारे पुरुषार्थ से। कर्मण्येवाधिकारस्तु में मा फलेषु कदाचन, तुम अपना काम करो, फल की चिंता मत करो। ऐसे सब जितनी भी टोन्स मिलती है, ये सभी टोन्स कर्तावाद से ग्रसित है और ईश्वर कर्तृत्व इन सब में बैठा है।
और फिर कहीं ना कहीं पुरुषार्थ की भी बात कर देते हैं ये। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कितने जन समझ रहे हैं? लिसन, नाइस नाइस। आई थिंक दिस मे बी एन एग्जाम्पल ऑफ गीता, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 4 जन खेलने बैठे हैं, जो ताश के पत्ते आप सबके हाथ में हैं, ये सब ईश्वर कृत है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, इसमें हमारा बस नहीं चलता। लेकिन हमारा बस चलता है इसके बाद के गेम में, कि हम गेम का आउटपुट कैसे देते हैं। अच्छे पत्ते होने पर भी यदि प्लेसिंग आपका प्रॉपर नहीं हो, यू विल लूज। और यदि आपका प्लेसिंग प्रॉपर हो, यू विल विन। पत्ते वही है। आप समझ रहे बात को? ये जितनी भी टोन्स है ना, ये सब पार्शियल कर्तावाद से ग्रसित है, आंशिक कर्तावाद से। आप समझ रहे हैं? एनीवे, कर्तावाद तो घुस ही गया। शायद वे ही डिसीजन कर नहीं पाए ढंग से कि ईश्वर करता है कि फिर हमारे कराए से होता है। क्योंकि ईश्वर नहीं किया है तो फिर दंड विधान का तो औचित क्या? समझ में आ रहा है? क्योंकि जो होता है वो ईश्वर की इच्छा से जब होता है, तो आतंकियों ने जितने जनों को धराशायी किया वो ईश्वर की इच्छा थी। जब वो ईश्वर की इच्छा थी, व्हाई गो अगेंस्ट हिज विश देन? जब उन्हीं की इच्छा थी। आप समझ रहे ना मेरी बात को? शायद न्यायाधीश ये कहेगा, ये भी ईश्वर ही की इच्छा थी कि मेरे माध्यम से तुमको सुनवाई होनी है। लेकिन ये कब तक चलेगा ये सिलसिला? कहीं ना कहीं नीचे ग्राउंड लेवल पर उतरकर सत्यता को स्वीकार करना पड़ेगा। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? आपको खूब लिटरेचर पढ़ना चाहिए, खासतौर पर हिंदू लिटरेचर, जिसमें आपको कर्तावाद से ग्रसित ये सब कथन मिलेंगे। नीतिकार ये सब कहते हैं, ये फुलवारी, ये बगीचा, ये सब भगवान ने दिया है, लेकिन उसमें रंग तो हमको भरने पड़ते हैं, ऐसी बात करते हैं। यहाँ पर कहते ये बगीचा भी हमारा है, रंग भी हमारे, महक भी हमारी, ये भोग भी हमारा है, सब कुछ हमारा ही हमारा है। ईश्वर कर्तावाद का खंडन देखिए अभी कैसे करेंगे। पॉइंट एस चलेगा। ये वैसे मैं सोच रहा था इस प्रकरण को एक नया हेडिंग के रूप में डाल दिया जाए, और वो नया हेडिंग, बैठ जाओ, आप दोनों भी लेट थे, लेट आएंगे तो मैं आपकी क्लास नहीं लूँगा, मैं क्लास नहीं लूँगा, फिर मैं कह दूँगा मैं इनकी क्लास नहीं ले सकता। मैं डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं करता, मेरी तकलीफ़ ये है। और मेरे बच्चों को तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम लोगों को कैसे ध्यान दूँ? कब तक ध्यान दूँ? 2 बच्चे, फिर 4 बच्चे बसा कर बैठे हैं, अब बाकी के तो कब आएंगे? अब चलो, कहाँ तक बात है? आप इसमें देखिए प्रकरण थोड़ा चेंज हो रहा है। मैं ऐसे भी सोच ये रहा था, चेंज मतलब हालांकि कर्तावाद के ही अंतर्गत है, लेकिन अभी खुलकर ब्रह्मा विष्णु महेश का खंडन चलने वाला है। तो मेरे सामने ये विकल्प था कि ब्रह्मा के कर्तावाद का निषेध का टाइटल के रूप में नया नंबरिंग चालू करें हम, फिर विष्णु के रक्षकपने का निषेध, और फिर महेश के संहारत्व का निषेध के रूप में 3 सब टाइटल्स अलग अलग चले। लेकिन मैंने सोचा जब कर्तावाद का खंडन चल ही रहा है तो इसी को अपन कंटिन्यू करते हैं। आगामी जितने भी पॉइंट्स हैं, अभी 3-4 पॉइंट्स, जब तक मैं आपको संकेत नहीं करूं, अभी प्रकरण चलेगा ब्रह्मा के कर्तावाद का निराकरण। अभी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की बात अलग अलग चलेगी। अब एक कॉमन दायरे में बात चल रही थी, अभी देखिए बात क्या कर रहे हैं। वैसे नंबरिंग क्या चलेगा? यस, वेरी गुड, यस। नंबरिंग में यस आएगा, उसमें आपको ये लिखना है, ब्रह्मा को ठेठ प्रश्न पूछा गया है, एको हम बहुश्याम, ऐसा जो तुम बोल रहे थे अभी, मैं एक हूँ और बहुत होऊंगा, बहुत को पैदा कराऊंगा, और सृष्टि के कर्ता ऐसा कहा जाता है। अब जानते हैं, बीच में ही थोड़ी सी कुछ बात करता हूँ मैं। अब जानते हैं हमारे आत्मानुशासन ग्रंथ में भी
शायद मैंने इसका जिक्र कभी किया है, आदिनाथ भगवान का एक नाम ब्रह्मा है। और जानते हो आत्मानुशासन में ऐसा लिखा है गुणभद्र आचार्य ने, नौबताई है इन पर। क्या नौबताई है? आदिनाथ मुनि पर नौबताई है। 7 माह 9 दिन ये रोजाना आहार मांगने के लिए जा रहे हैं और खाली हाथ लौट के आ रहे हैं। बराबर इतनी सी तकलीफ नहीं हो, इसलिए अक्षोहिणी सेना जिनके लिए खड़ी थी, आज उनके लिए टुकड़े के लिए मोहताज तो नहीं कह सकता, लेकिन ये फेरी तो निरर्थक हो रही ना रोजाना आने जाने की। कौन किसको क्या दे सकता है? इंद्र ने तो चुप्पी साधी है, अभी उनका काम खत्म हो गया है। एनीवे, वहां पर आचार्य ये कह रहे हैं ब्रह्मा जिन्होंने सृष्टि की रचना की। मैं आपको थोड़ी सी अच्छी बात बता रहा हूं अभी, आपको ग्रंथों को कैसे पढ़ना, दरअसल ये भी विद्या देना चाहता हूं मैं, आपको बहुत आनंद आएगा। ब्रह्मा जिन्होंने सृष्टि की रचना की, उस ब्रह्मा की क्या हालत हुई है जरा देखिए। वो कैसा हतबल हुआ है, जिनका ज्येष्ठ पुत्र चक्रवर्तित्व को धारण किए हैं, जिनके और ऐसे 101 पुत्र है, सब कर्तृत्वशाली है। और कर्तृत्व धमाका देखना है उनका तो समोशरण में आप जानते हैं। बोलिए कितने गणधर थे कुल आदिनाथ के? कितने थे? 84? कितने थे? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कितने थे देख लेना। और उसमें से आपको मिलेगा 70-80% सब उनके पुत्र ही गणधर थे। 70-80% पुत्र गणधर थे उनके। ऋषभ सेन प्रथम गणधर थे, आप सब जानते हैं। अनंत पहले मोक्ष जाने वाले भी उन्हीं के पुत्र, पहले कामदेव भी उन्हीं के पुत्र, पहले चक्रवर्ती भी उन्हीं के पुत्र, प्रमुख गणनी भी उन्हीं की पुत्री। और जमाई का तो ऐसे सवाल नहीं है, और कोई रिश्तेदार भी देखेंगे तो सब टॉप लिस्ट में नंबरिंग में सब वही मिलेंगे आपको। वहाँ पर क्या कह रहे आचार्य देव? कह रहे हैं ब्रह्मा जिन्होंने सृष्टि की रचना की, उन पर कैसे हालत आ गई है आज। ब्रह्मा किसको कह रहे हैं? आदिनाथ का एक नाम ब्रह्मा है, तभी तो लड़की का नाम ब्राह्मी है। और सृष्टि की रचना से क्या तात्पर्य होता है? सृष्टि की रचना का तात्पर्य इससे होता है, थोड़ा ये भी मैं आपको ज्ञान करा दूं। कुलकर कितने होते हैं? 14 कुलकर होते हैं। नया उत्तर 16 कुलकर होते हैं। ये अंक का विपर्यास क्यों? सॉरी 14वें कुलकर नाभिराय, 15वें कुलकर आदिनाथ, 16वें कुलकर भरत। आदिनाथ और भरत को भी कुलकर कहा जाता है, जबकि कुलकर 14 होते हैं। आप बात को समझिए। और कुलकर के बेटे कुलकर नहीं हुआ करते हैं, लेकिन नाभिराय के टाइम में ऐसी व्यवस्था हुई जब एक गाइडलाइन दी जा रही थी, जो कुलकरों का काम हुआ करता है। भोग भूमि नष्ट होकर अभी कर्म भूमि प्रारंभ होने को थी, और जो गाइडलाइन देता है, कोई भी समस्या जाओ मेरे बच्चे को पूछो जाकर, कौन बच्चा? पुत्र आदिनाथ। तो आदिनाथ ने 80 मसीह कृषि शिल्प वाणिज्य कला प्रॉपर सिस्टमेटिक, जिसको कहते हैं मैनेजमेंट आज के टाइम में, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, MBA जिसको आप कहते हो, वो मैनेजमेंट एंड प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने कराया उस जमाने में। और उन्होंने प्रॉपर लोक व्यवहार चालू किया, उन्होंने बस्ती बसाई, उन्होंने लोक व्यवहार चालू कराया, उन्होंने जान फूंक दी, और इसीलिए उनको कहते हैं ये सृष्टि के कर्ता है। अभी समझ रहे हैं गाइडलाइन देने वाले को? समझ में आया? भगवान को नेता कहते हैं, मोक्ष मार्ग से नेतारम,
कि वो क्या करते हैं नेता, मतलब गाइडलाइन ही तो देते हैं। तो उनको मोक्ष के मार्ग के करने वाले तीर्थंकर, तीर्थंकर ऐसे कहते हैं। तीर्थ मतलब मार्ग, मार्गो करने वाले। वो करते थोड़ी है, कहते ही तो है। एनीवे, हमारे भी यहाँ यदि आप ऐसे कथन पढ़ेंगे सृष्टि के कर्ता आदिनाथ, तो कोई ये कहने लग जाए नहीं साहब हम कर्ता वर्ता नहीं मानते, तो आपको अपेक्षाएं समझनी चाहिए। आपको ऐसे भी कथन जिनवानी में मिल सकते हैं। उपचार और उपचार की दम आपको समझनी चाहिए। आगे बढ़ता हूँ। प्रश्न ये आया है, प्रश्न ये आया है, आप कहते हो ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति की, तो हम तुमको ये प्रश्न पूछते हैं, ये सृष्टि उत्पन्न की तुमने तो दो चांसेस हो सकते, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सामग्री कहीं से एकत्रित करके तुमने ये की है कि तुमने ही डायरेक्टली बना दी है। बहुत अच्छे से मैं कहूँ, कहीं से रॉ मटेरियल कच्चा माल लाकर तुमने बनाया है कि डायरेक्ट ही बनाया है उसको। आप पकड़ रहे हैं, दो पद्धतियाँ होती, एक तो रेडीमेड कपड़े लाना, एक तो क्लॉथ लाकर और फिर उसको सिलाई करना। क्लॉथ और क्लॉथ समझ में आता है ना फर्क आप लोगों को। आगे बढ़ता हूँ मैं। बहुत अच्छा उदाहरण दिया मैंने आपको। कपड़े आपने ये तो ये बता, कपड़े तुमने बनाए तो कपड़ा कहाँ से लिया, सिला कहाँ से, कि डायरेक्ट ही ले लिया? क्या किया तुमने? सृष्टि की उत्पत्ति तुमने की तो सामग्री कहीं से लाकर तैयार किया तुमने, आकार प्रकार सब, कि ये सब तुमने ही किया। दो चांसेस। यदि तुम पहली बात कहोगे सामग्री कहीं से लाकर एकत्रित करके तुमने आकार प्रकार बनाया, तो वह क्षेत्र दिखा जहां पर यह सब सामान रखा हुआ था। और बाधा तो कुछ भी मानोगे तो बाधा तो आएगी। कैसे बाधा आएगी? रॉ मटेरियल था ना, तो बिना बनाए जब रॉ मटेरियल रह सकता है तो पक्का माल बिना बनाए क्यों नहीं रह सकता? आप समझ रहे हैं? क्यों मिट्टी रह सकती है, घड़ा रह सकता है कि नहीं? वैसे ही बिना मेड, क्या ख्याल है आपका? बिना मेड हो सकता है? नहीं हो सकता ना। कर्णानुयोग पढ़ते हो आप लोग? पढ़ते हो। मैं जानता नहीं हूँ, कुछ जानकारी नहीं है मुझे। त्रिलोक सार वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा होगा, यदि कहीं तिलोय पंडिती, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा लवण समुद्र के बेड में, लवण समुद्र के तल में कुछ कलश है। आप जानते हैं? किसी ने सुना है कभी? सुना है? इट्स ओके देन नाउ, मुझे डिटेल्स नहीं चाहिए ना, मुझे उलझाना ना, मुझे विषय है मेरा। मैं तो ये कह रहा हूँ कलश है ना वहाँ पर, बस पकड़े गए आप ये नहीं बोल सकते अभी कि कलश मतलब घट वगैरह कैसे हो सकते हैं सब ऐसे अनादि निधन? हाँ, अनादि निधन हो सकते हैं, हम ये कह रहे हैं। द्वीप समुद्र सब कुछ अनादि निधन, अंतर्द्वीप वगैरह सब अनादि निधन। आगे बढ़ते हैं। भगवान का प्रक्षाल होना करना, ये सब नैसर्गिक प्रक्रिया हो सकती है, ऐसा होता है। आप थोड़ा पढ़ेंगे कर्णानुयोग की विषय वस्तु तो आपको पता चलेगा। समुद्र की इस नदी का पानी जहाँ पर गिरता है वो डायरेक्ट भगवान की प्रतिमा पर गिरता है, इस प्रकार प्रक्षाल होता है, ये सब सिस्टम्स होती है। हम क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। तो वो स्थान दिखा जहाँ पर से वो सामान एकत्रित करके लाया है। एक दूसरी बात, यदि तुमने डायरेक्टली बनाए तो हमारा प्रश्न है आगे पीछे बनाया, आगे पीछे बनाया कि फिर एक साथ बनाया, और एक साथ बनाने में हाथ पैर बढ़ा लिए? क्या किया तुमने? तुमने लेबर बढ़ाया कि टाइम बढ़ाया? दो उपाय है ना, हमको ये काम जल्दी करना है। क्या उपाय है? लेबर बढ़ाओ, और लेबर इतनी ही रखनी है तो क्या? कीप पेशेंस। दो उपाय। तो तुमने क्या किया? तो हाथ पैर बढ़ाकर कुछ कैपेसिटी बढ़ाई तुमने कि एक साथ पैदा किया तुमने? तुमने क्या किया? और जो भी बोलोगे दोष खड़ा होगा तुम्हारा। आगे बढ़ना है।
और कैसे दोष होगा कोई बता सकता है? इतना इसमें नहीं लिखा है। कैसे एक साथ कैसे होगा? बाप और बेटा और पोता एक साथ पैदा कर सकता है क्या भगवान? तो तुमको इतना कहना एक के बाद एक के बाद, तो फिर एक के बाद क्यों? फिर इनएफिशिएंसी। समझ में आता है ना आपको बात? मैं आगे बढ़ता हूँ, एक पैराग्राफ को हम पढ़ लेते। देखिए, तथा हम पूछते हैं कि ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करते हैं। 106 पेज पर हूँ मैं, फॉलो कर रहे हैं सभी? ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करते हैं, सो कैसे उत्पन्न करते हैं? एक प्रकार तो यह है कि जैसे मंदिर बनाने वाला चूना पत्थर आदि सामग्री एकत्रित करके आकार आदि बनाता है, उसी प्रकार ब्रह्मा सामग्री एकत्रित करके सृष्टि की रचना करता है। तो वह सामग्री जहाँ से लाकर एकत्रित की वो ठिकाना बतला, और एक ब्रह्मा ने ही इतनी रचना बनाई। सेकंड ऑप्शन, सो पहले बाद में बनाई होगी। उसमें दो आपको ड्रॉबैक्स लिखना चाहिए, काल भेद या आगे पीछे या फिर हाथ पैर आदि बढ़ाए क्या। देखो, या अपने शरीर के हस्त आदि बहुत किए होंगे, वह कैसे है सो बतला। जो बतलाएगा उसी में विचार करने से विरुद्धता भाषित होगी, विरुद्ध भाषित होगा। आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ता हूं। इसमें आप एक काम करिए, इसमें ये सब पॉइंट्स लिखिए। ये जैसे एक लिख लिया, ये एस के ही अंतर्गत चलेंगे 4 पॉइंट्स। 2, या फिर तुमने ऐसा किया, जिस प्रकार राजा किसी को आज्ञा देकर काम कराता है उसी प्रकार तुमने किसी को आज्ञा देकर कराया क्या? कॉन्ट्रैक्ट दिया क्या? और दिया तो उस कॉन्ट्रैक्टर का भी नाम बता दिया हमको, वो है कौन। तो फिर कुछ भी मानोगे तो दिक्कत तो आएगी तुमको, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर बना सकता है, मतलब उसको भी माइटेर मानना पड़ेगा। और उस कॉन्ट्रैक्टर को बनाया किसने? आगे बढ़ो। तथा एक प्रकार यह है, जिस प्रकार राजा आज्ञा करे, यहाँ पर आज्ञा हेडिंग चाहिए, शॉर्ट का हेडिंग। जिस प्रकार राजा आज्ञा करे तदनुसार कार्य होता है, उसी प्रकार ब्रह्मा की आज्ञा से सृष्टि उत्पन्न होती है। तो आज्ञा किनको दी और जिन्हें आज्ञा दी वे कहाँ से सामग्री लाकर कैसे रचना करते हैं, सो बतला। आगे बढ़ना है। नाउ थर्ड, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हेडिंग चाहिए इसका रिद्धिधारी मुनि, बस हेडिंग जस्ट आपको एट ए ग्लांस सब समझ में आए। यहाँ पर उदाहरण ये दिया जा रहा है, और ऊपर का अभी का जो चलो उसमें राजाज्ञा, ऐसा हो तो और बेहतर आप समझ। जिस प्रकार कोई रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, वो मन में कुछ विकल्प करते हैं, और मन में कुछ विकल्प करते हैं, और 9/12 योजन को खाक भी बनाते हैं, आबाद भी बना सकते हैं और बर्बाद भी बना सकते हैं। बर्बाद को बनाना नहीं कहते, हालांकि बर्बाद करना ही कहते हैं। आबाद को तो बनाना कह सकेंगे। अब जानते हैं शुभ तेजस और अशुभ तेजस ऐसी 2 प्रकार की शरीर होते हैं। तेजस शरीर, निसृत तेजस शरीर की मैं बात कर रहा हूँ। निसृत और अनिसृत ऐसे 2 तेजस शरीर के हैं। कितने जन जानते हैं? वाले जानते हो, वाला शरीर तेजस। दाएं कंधे से निकलता है। और अशुभ तेजस का क्या फल होता है? 9/12 योजन का जितनी नगर है उसको पूरा जलाना, भस्म करना, जैसे द्वीपायन आदि ने किया था। और भी उल्लेख मिलते हैं जिनागम में। और शुभ तेजस क्या काम करता है? दुर्भिक्षा गया हो यदि कहीं, तो सब जगह सुखाल ला देता है वो। तो कह रहे कि ब्रह्मा ऐसा तो नहीं करता जैसे रिद्धिधारी मुनि अपने मन में विकल्प करते और वहाँ पर हो जाता है, ऐसा तो नहीं। लेकिन ऐसा यदि तुम मानते हो तो इसमें भी ये मानना चाहिए कि रिद्धिधारी मुनि मात्र अपनी इच्छा के करता है, बाहर का कार्य तो स्वयं होता है, कोई वो बाहर के कार्य का तो करता नहीं है। समझ में आ रहा है? एक बात। दूसरी बात,
देखिए पढ़ते हैं अपन। तथा एक प्रकार यह है कि जिस प्रकार रिद्धिधारी इच्छा करे तदनुसार कार्य स्वयं बनता है, उसी प्रकार ब्रह्म इच्छा करे तदनुसार सृष्टि उत्पन्न होती है, स्वयं होती है, ऐसा समझना पड़ेगा। अब और थोड़ी बात कह रहे, तब ब्रह्मा तो इच्छा ही का करता हुआ, लोग तो स्वयं ही उत्पन्न हुआ, कितने जन फॉलो कर रहे हैं। तथा इच्छा तो परम ब्रह्म ने की थी, ये एक नई बात कह रहे हैं। ब्रह्म का कर्तव्य क्या हुआ जिससे ब्रह्मा को सृष्टि को उत्पन्न करने वाला कहा? इच्छा तो परम ब्रह्म ने की थी, फिर ब्रह्मा ने क्या किया एक्चुअली? यहाँ पर परम ब्रह्म और ब्रह्मा में भी थोड़ा सा फर्क करके बात कर रहे हैं। तो फिर ब्रह्मा ने किया क्या एक्चुअली? जब परम ब्रह्म ने ही इच्छा की, तो इच्छा भी तो इन्होंने नहीं की, ये बात कह रहे हैं। और अंतिम पॉइंट, और यदि तू ये कहेगा परम ब्रह्म ने भी इच्छा की और ब्रह्मा ने भी इच्छा की, तो इससे तो ये ख्याल में आता है कि परम ब्रह्म अकेले की इच्छा से काम नहीं बनता, दोनों की इच्छा होना जरूरी था। ना ही अकेले ब्रह्मा की इच्छा से बनता है और ना ही परम ब्रह्म की इच्छा से, और इससे दोनों की इनएफिशिएंसी सिद्ध होती है। ऐसा आपको लिखना चाहिए कि परम ब्रह्म की इच्छा के साथ साथ ब्रह्मा की भी इच्छा अनिवार्य, यह एक दोष है, अकेला समर्थ नहीं। तथा तू कहेगा परम ब्रह्म ने भी इच्छा की और ब्रह्मा ने भी इच्छा की, तब लोग उत्पन्न हुआ, तो मालूम होता है कि केवल परम ब्रह्म की इच्छा कार्यकारी नहीं है, वह शक्तिहीनपना आया। मैंने थोड़ी ब्रह्मा की भी असामर्थ्य सिद्ध की, क्योंकि ब्रह्मा के कर्तृत्व की बात चल रही है। आगे बात करते हैं थोड़ी सी। अभी नया पॉइंट आपका जुड़ेगा, टी पॉइंट आएगा इसमें। देखिए क्या कहते हैं। ध्यान दीजिए, जब स्वप्न ही देखना था, जब स्वप्न में कुछ खाना ही था, बात को पूरी करो, कुछ बोलो, तो फिर अच्छी अच्छी चीजें क्यों नहीं खाई? सूखी और बासी चीजें क्यों खाता बैठा? लोक में कहते हैं भावे का दरिद्रता। भावे का दरिद्रता, जब भावना भानी ही है तो भावनाओं में दरिद्रता क्यों करना? यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है उसी तर्ज पर, हे ब्रह्मा, यदि तुमने यह सब रचना की ही है तो रचना करता तो फिर अच्छी ही रचना करता, रमणीक लोगों को, मनोज्ञ लोगों को सुहाए ऐसी रचना करता। लेकिन यहाँ पर तो और उल्टा ही नज़ारा दिख रहा है, अच्छी चीज़ें तो कम दिख रही है, खराब चीज़ें ज़्यादा दिखती है। ये लट है, ये कीड़े हैं, ये मकोड़े हैं, मक्खी मच्छर है, ये सुअर आदि है, ये किसी को इष्ट नहीं लगते। भला इनको क्यों बनाया? बनाने वाला कोई भी चीज़ अच्छा ही बनाता है ना, फिर वो तो बिगड़ने के बाद दूसरे माथे मड़ लेता है। लेकिन जब तुमने सोच समझकर बनाई और तुम कर्तृत्व भी ले रहे हो, तब बनाते तो फिर अच्छी तो बनाते। इतनी बात डालना चाहिए आपको। देखिए इस बात को पढ़ लेते, इस पैराग्राफ को। तथा हम पूछते हैं, यदि लोक केवल बनाने से बनता, तब बनाने वाला तो सुख के अर्थ बनाएगा, तो इष्ट ही रचना करेगा। यह हेडिंग हो सकता है। इस लोक में तो इष्ट पदार्थ थोड़े देखे जाते हैं, अनिष्ट बहुत देखे जाते हैं। जीवों में देवादिक बनाए सो तो रमण करने के अर्थ, वो भक्ति कराने के अर्थ इष्ट बनाए, देवगति के देव। और लट कीड़ी कुत्ता सुअर सिंगादिक बनाए, सो किस अर्थ बनाए? सब तिर्यंश की बात ली। वे तो रमणीक नहीं है, भक्ति नहीं करते, सर्व प्रकार अनिष्ट ही है। तथा दरिद्री दुखी नारकियों को देखकर, समझ रहे ना आप लोग? मतलब केवल देवों को रमणीक में लिया, बाद बाकी तिर्यंशों को, नारकियों को और कुछ एक मनुष्यों को ये अनिष्ट में लिया जा रहा है। तथा दरिद्री दुखी नारकियों को देखकर अपने जुगुप्सा ग्लानि आदि दुख उत्पन्न हो, ऐसे अनिष्ट किस लिए बनाए? बनाना था तब तो फिर अच्छा ही बना था। आगे बढ़ते हैं। टी आगे QRSTU। देखिए अभी यहाँ पर बात कही है
और ये जितने भी अनिष्ट बने, लठ कीड़े आदि, और यदि तुम ये कहेंगे कि नहीं सब ये हमने नहीं बनाए, ये इनके अपने पाप के उदय से हुए, बस आ गए ना अभी वे अपनी बात पर। जब पाप के उदय से हुए कह रहे हैं, तो पहले जब तुम्हें पता था ये आगे जाकर पाप करेंगे और इनको भोगना पड़ेगा, तो या तो वो भाव ही नहीं होने देता, नहीं तो ऐसे जीवों को ही नहीं होने देता फिर। और फिर बाद में उन्होंने उनके भाव से किया और तुम भाव को नहीं उनके संभाल सके, सो कारण क्या, तुम्हारा कर्तृत्व तो उसमें नहीं रहा उसमें। ये सब कारण बताओ। तथा अब वह कहता है जीव अपने पाप से लट कीड़ी दरिद्री नार के आदि परे भुगतते हैं। उससे पूछते हैं बाद में तो पाप ही के फल से यह पर्याय हुई कहो, परंतु पहले लोक रचना करते ही उनको बनाया तो किस अर्थ बनाया, तथा बाद में जीव पाप रूप परिणमित हुए, सो कैसे परिणमित हुए। यदि आप ही परिणमित हुए कहोगे तो मालूम होता है ब्रह्मा ने पहले तो उत्पन्न किए, फिर वे इसके अधीन नहीं रहे, इस कारण ब्रह्मा को दुखी हुआ। समझ रहे हैं? पहले छोटे छोटे बच्चे थे तब तो मान जाते थे, अब बच्चे बड़े हो गए, अभी उनके सिंग निकल आए, पैर निकल आए, अब कहाँ मानते हैं अपनी हमारी बात। तो ऐसी ईश्वर की भी हालत हो जाएगी। अब हेडिंग क्या डाल रहे हैं वैसे? ब्रह्म का कहना है ये पाप के उदय से ये अनिष्ट जीव होते हैं। तो फिर प्रश्न पूछा है जब पाप के ही उदय से हुआ तो तुम्हारा कर्तृत्व तो क्या रहा? इतना बस आपको डालना चाहिए, इसका पेटा सब आपको गर्भित समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अंतिम पॉइंट, यू वी, अंतिम पॉइंट। बहुत सरल है ये पॉइंट। यहां पर यह कहा जा रहा है कि कितनी ही सामग्री ऐसी है सृष्टि में जो इष्ट भी है, कितनी ऐसी सामग्री है जो अनिष्ट भी है। अनिष्ट स्पर्श रस गंध वर्ण वाली कितनी ही सामग्री है, और कुछ तो ये सामग्री है ऐसी, नया पॉइंट इसमें, जो ना इष्ट है जो ना अनिष्ट है, फिर उस सामग्री को बनाने का प्रयोजन भला क्या रहा? गेटिंग? इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। तथा यदि कहोगे, पेज नंबर 107 पर हूं मैं, अंतिम पैराग्राफ, फिर कल प्रकरण देखेंगे। देखिए, तथा यदि कहोगे ब्रह्मा के परिणमित करने से परिणमित होते हैं तो उन्हें पाप रूप, अच्छा, ये तो ऊपर ही का एक्सटेंशन था एक्चुअली। ब्रह्मा ने परिणमित करने से परिणमित होते हैं तो उन्हें पाप रूप किस लिए परिणमित किया? जीव तो अपने उत्पन्न किए थे, उनका बुरा किस अर्थ किया, इसलिए ऐसा भी नहीं बनता। ऊपर का ही ये एलिगेशन हो गया। अंतिम जो पॉइंट अपन ने कहा कौन सा? यू ना? वी 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 वी। तथा अजीवों में, सॉरी आपको ये करना है, यू में आप लिख लीजिए टी यू में जीव, जीवापेक्षा, और वी में अजीवापेक्षा कथन किया जा रहा है। कितने जन समझ रहे हैं? बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे खंडर है आदि आदि आदि, अनिष्ट बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो अजीव माना जा सके, जैसे नाली है, गंदी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, तो उसको बनाया काय के लिए आखिर? ऐसी बात कर रहे हैं यहाँ पर, अजीवों की बात कर रहे हैं। तथा अजीवों में स्वर्ण सुगंध आदि सहित बनाई, सो तो रमण करने के अर्थ बनाई। कुवर्ण दुर्गंध आदि सहित वस्तुएं दुखदायक बनाई, सो किस अर्थ बनाई? इनके दर्शन आदि से ब्रह्म को कुछ सुख तो नहीं उत्पन्न होता होगा। तथा तू कहेगा पापी जीवों को दुख देने के अर्थ बनाई, तो अपने ही उत्पन्न किए जीव, उनसे ऐसी दुष्टता किस लिए की? वही वाली बात आ जाएगी जो कल परसों समझा रहे थे, ज्ञान में आ रहा है ना। ये तो तुमसे जब कोई भिन्न ही नहीं तो सजा किनको देना? जो उनको दुखदायक सामग्री पहले ही बनाई, सॉरी, हाँ, तो अपने ही उत्पन्न किए जीव, उनसे ऐसी दुष्टता किस लिए की जो उनको दुखदायक सामग्री पहले ही बनाई। तथा धूल पर्वत आदि कुछ वस्तुएं ऐसी भी है जो रमणीक भी नहीं है और दुखदायक भी नहीं है, उन्हें किस अर्थ बनाया?
स्वयमेव तो जैसी तैसी ही होती है, और बनाने वाला जो बनाए वह तो प्रयोजन सहित ही बनाता है। इसलिए ब्रह्मा को सृष्टि का कर्ता कैसे कहा जाता है। प्रकरण ये ब्रह्मा का क्लोज हुआ। हम विष्णु का कल ही देखेंगे, क्योंकि ये प्रकरण फिर आधे में रह जाएगा। ये कंटिन्यूटी का प्रकरण है, एक पेज कल टोटल विष्णु का ही लेंगे हम तो। और फिर महेश की बात आएगी तो इनके रक्षक पने का खंडन कल चलेगा। ओम।